शांति। मुरली की तारीख है 8/4/2026, 8 अप्रैल। और आज विशेष हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय रतन मुनि दादी जी की पुण्यतिथि स्मृति दिवस है। 1 वर्ष उनको पूरा हुआ। हम जानते हैं कि रतन मुनि दादी जी जो संस्था की प्रशासिका रहे कुछ समय के लिए, और काफ़ी समय से उनके स्वास्थ्य का भी आगे पीछे होता रहा, लेकिन हमने अनुभव किया कि अंत तक हमारी दादी माँ दादी जी इतना खुशनुमा थे। जब भी देखो, जब भी मिलो, वो सदैव मुस्कुराते रहते थे। भले मुख से वो कुछ नहीं बोलते थे, परंतु अंदर वो सब कुछ समझते थे। ऐसे बहुत बार का अनुभव भी हम सभी ने किया। और दादी जी जो हैं, उनके जो क्लासेस होते विशेष टीचर्स के, नलिनी दीदी माँ के साथ मिलकर के उन्होंने बहुत सारे टीचर क्लासेस तैयार किए और साथ में भी रहे, सेवाएं भी साथ में की। और आप जितनी भी भारत की टीचर्स हैं, विश्व में टीचर्स हैं, सेंटरों पर रहने वाली, उन सभी के लिए विशेष वो संभालते थे उनकी ऑफिस। और ऑफिस में जो भी हमारे नियम मर्यादाएं कायदे कानून बनते हैं, उनके लिए आप निमित्त थे। और बहुत व्यवस्थित अनुशासन चले और सब बराबर डिसिप्लिन में रहे। ये दादी की बहुत बहुत विशेषता थी। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम वो सुन सकते हैं वरिष्ठों के द्वारा। अभी तो हम मुरली सुनते हैं, और आज की जो मुरली है वो भी बाबा ने इतनी मीठी मीठी शिक्षाओं से भरकर दी है। एक्चुअली मुरली का एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो हम मिस करें, लेकिन अभी शॉर्ट में हम सुनते हैं और बाद में हम उनको अवश्य पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। दरवाजा कौन सा बंद करो? देह अभिमान का। तो क्या होगा? माया के तूफान आना भी बंद हो जाएंगे। वहीं से माया आती है। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। तो बाबा ने 4 निशानी बताई है। पहला, उन्हें सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा, सर्विस के बिगर वो रह नहीं सकेंगे। तीसरा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में हम घेराव डालें जो सबको पतित से पावन बनाए। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। और चौथा, वो बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। तो बाबा मुरली की शुरुआत में हमें कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो, तुम्हारे सभी दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। कितना अच्छा सहारा आश्वासन दिया बाबा। फिर बाबा कहते, बच्चे सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। बाबा भी अशरीरी है, तुम भी अशरीरी हो, और इसी में ही तो मेहनत है, यही पुरुषार्थ में मेहनत है। देह अभिमान में आने से माया के तूफान आते हैं। देही अभिमानी बनने की जो शिक्षा है ना, वो सारे कल्प में सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम बच्चों को बाबा देते। एक ही बार ये हमें शिक्षा मिलती है। फिर बाबा बता रहे हैं, तुम्हारी नाव समुद्र के बीच में है। नाव हमारी चल पड़ी है, बीच में कैसे है? क्योंकि न अभी हम कलयुग में हैं और न हम सतयुग में हैं। पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण है, और ब्राह्मण बाबा कहते चोटी है। यह एक जन्म का ही युग है। अंतिम जन्म संगम युग का, एक जन्म एक युग। तो बाबा कहते इस युग का नाम है खुशी का युग। क्या याद रखेंगे? ये खुशी का युग है।
कैसे खुशी हमारी कायम रहे, क्या याद रखें? भगवान पढ़ाते, इससे बढ़ के कोई खुशी की बात नहीं। और फिर बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, पूरी बाबा नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा और बाप दादा, हाँ दोनों भी हमें मिलते, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। ये सारा दिन तुम बच्चों को सिमरण होता रहना चाहिए और फिर हम ब्राह्मण से देवता भी बनते हैं। तुम्हारा फिर लवली परिवार है, दैवी परिवार, लवली परिवार है। बाबा भी मीठा है ना, बाबा मीठा। अच्छा, बच्चों को भी वो मीठा बनाते हैं। तो बच्चे कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना, पक्का करो, किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा की याद में रहेंगे तो मीठे बनते जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। और अंदर जो भूत है ना हमारे, वो बाबा कहते निकलते जाएंगे। बाबा कहते भूत तुम्हारे सब मेरे पास छोड़ दो, मुझे दे दो सारे, और तुम बाबा को याद करो। बाप दादा दोनों मिल करके बच्चों का श्रृंगार करते, कितना अच्छा श्रृंगार कर रहे बाबा। बहुत प्यार से बच्चे चलना भी है और चलाना भी है। देखो लोग दुनिया में प्यार से शेर, बकरी, कोई भी जानवर होते हैं ना, उनको भी वश कर देते हैं। कोई भी कारण सामने आवे, बाबा कहते पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। किसी से रूठ जाते हैं तो बाबा की पढ़ाई छोड़ देते हैं। नहीं बच्चे, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना, उनसे ही तो मैनर्स सुधरते हैं। फिर बाबा कहते जब तुम आगे बढ़ते बढ़ते सिल्वर एज तक आ जाएंगे ना, तो तुम्हारी ये जो कर्म इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, उनकी चंचलता भी खत्म हो जाएगी। लक्ष्य रखो, कम कार दे दिल यार दे, काम करते रहें, बाबा को याद करते रहें। माया से बार बार हार खाने से क्या होगा, कांध नीचे हो जाता है, शर्म आ जाती है। और फिर बाबा कहते उसका पश्चाताप करना चाहिए। अगर बार बार भूल होती है तो फिर बाबा बैज को याद कर रहे। बाबा कहते इस बैज को ना घड़ी घड़ी देखो, पहनते ना सभी, अच्छा उसको हृदय से लगाओ, बैज को हृदय से लगाओ। ओहो, भगवान की श्रीमत पर हम क्या बन रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। बाबा 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 करते रहो, विशाल बुद्धि बनो। बाबा कितनी विशाल बुद्धि बना रहे हैं, सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहे। देखो बाबा भी बेहद का व्यापारी है, सौदा कितना बड़ा फर्स्ट क्लास का है। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर बनती, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे इंडिविजुअल तकदीर बनती है। तो बच्चे अपनी पूरी चेकिंग करो, जितना नजदीक आएंगे ना, तुमको सब नई दुनिया के नजारे भी दिखेंगे। विचार सागर मंथन करो, उनसे क्या होगा, बच्चे हेल्दी रहेंगे। बाबा कहते हैं नहीं करेंगे मंथन तो अनहेल्दी महसूस करेंगे। जैसे गौ का मिसाल दिया बाबा ने, गाय है, घास खाती है, फिर उघारती रहती है, ऐसे मनन करते रहो। ये भी चार्ट लिखो कि हम बाबा की श्रीमत पर कितना चलते हैं और अपनी मन मत पर कितना चलते हैं। अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने आप से प्रण करना है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेके रहेंगे। दूसरा, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, पांव नर्क के तरफ, सिर स्वर्ग के तरफ। बाजोली को याद करके अथाह खुशी में रहना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता
समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस कुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। ये अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगा। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। स्लोगन है, करावनहार बाबा की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में मधुरता, कर्म में मधुरता हो, यही बाप की समीपता है। इसलिए बाबा रोज कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड क्या करते हैं? मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।